और इसीलिए बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जितना बटेगा बिहारी उतना मुख्यमंत्री जी की राजनीति बेहतर होती है। इंटेलिजेंस क्या करता है भैया? जब वो पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, आपकी इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या ये इनकी नाकामी नहीं है? कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य सरकार की, और राज्य सरकार नहीं कर पाई, इस घटना को नहीं रोक पाई। ये नाकामी पूरी तरीके से राज्य सरकार। भाई साजिश हो, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने, पर किसने की साजिश? भाजपा, सीधे करीब भाजपा। तो पकड़ें, गिरफ्तार करें भाई। जिसने भी साजिश की, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना। पर इन घटनाओं से सबक क्या लिया गया? कोई सबक नहीं लिया गया। परिणाम स्वरूप पिछले 3 दिन 4 दिन से मेरा प्रदेश जल रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुख्यमंत्री खुद दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, लव, कुश, खोरी, कुर्मी बांटने की ही राजनीति करते रहे हों, उनको फर्क नहीं पड़ता भैया कि कोई दो समुदाय आपस में लड़े मरे, क्योंकि ये बांटते। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी से बिहार संभलने वाला नहीं। ये तो भैया एक रामनवमी के दिन हुई घटना, जिसका असर 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप लोग को देखने को मिला। पर जो रोज बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जो रोज बिहार में अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, जहरीली शराब की वजह से हत्याएं हो रही हैं, उसका क्या? लाल किले की तस्वीर अपने पीछे रखते हैं, उसी के आगे ये खुद विराजमान होते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि भैया अगर असली लाल किला नहीं तो कम से कम उसकी तस्वीर की प्राचीर पे ही हम तिरंगा फहराने का हम ख्वाब अपना पूरा कर लें। जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे? किस मॉडल के साथ जाएंगे मुख्यमंत्री जी देश की जनता के सामने? क्या बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर जाएंगे, या बिहार में हो रहे दंगों को लेकर जाएंगे, या जहरीली शराब से हो रही हत्याओं को लेकर, या बिहार में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर? क्या मॉडल देश की जनता के सामने रखेंगे अगर ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं? जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ना निभा पाए, उनको देश की जनता कभी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं। चाचा के साथ कब आ रहे हैं चिराग जी? असंभव है। बिहार के 2 जिलों में जिस तरीके से रामनवमी को जो हिंसा हुई, क्या कहेंगे? आसाराम और बिहार शरीफ की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सूट करता है ये सब। बांटने की राजनीति का नेतृत्व आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते आए हैं। ऐसे में बिहारी हिंदू मुसलमान के नाम पे बटे, अगड़ा पिछड़ा के नाम पे बटे, जैसे भी हो, अगर बिहारियों में आपस में अगर मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति को ये सूट करता है। पहली बार नहीं है भैया ऐसा कि रामनवमी के दौरान इस तरीके की घटनाएं घटी हों। पर इन घटनाओं से सबक क्या लिया गया? कोई सबक नहीं लिया गया। परिणाम स्वरूप पिछले 3 दिन 4 दिन से मेरा प्रदेश जल रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुख्यमंत्री खुद दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, लव, कुश, खोरी, कुर्मी बांटने की ही राजनीति करते रहे हों, उनको फर्क नहीं पड़ता भैया कि कोई दो समुदाय आपस में लड़े मरे, क्योंकि ये बांटते। जितना बटेगा बिहारी उतना मुख्यमंत्री जी की राजनीति बेहतर होती है। ऐसे में चिंता इस बात की ज़्यादा बढ़ती है कि जब मुख्यमंत्री जी का गृह जिला तक जल जाता है, जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाते, किस तरीके से नालंदा के बिहार शरीफ में ये घटना घटी, जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, उनसे बिहार की सुरक्षा की उम्मीद रखना जायज़ है क्या? और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी से बिहार संभलने वाला नहीं। ये तो भैया एक रामनवमी के दिन हुई घटना, जिसका असर 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप लोग को देखने को मिला। पर जो रोज बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जो रोज बिहार में अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, जहरीली शराब की वजह से हत्याएं हो रही हैं, उसका क्या? जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री होने के बावजूद इन घटनाओं की रोकथाम नहीं कर पा रहे हों, और कहीं ना कहीं भाई मैं तो मानता हूं कि संरक्षण ही इनका है। जहरीली शराब में कितने गिरोह पकड़े गए, कितने तस्कर पकड़े गए, या जितनी हत्याएं हुई हैं आज तक कितने अपराधी या कितने हत्यारे पकड़े गए?
तो जो मुख्यमंत्री खुद संरक्षण देते हो उनसे अब बिहार संभलेगा नहीं, और इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी से भी मुलाकात कर और कल एक पत्र के माध्यम से देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी हम लोगों ने मांग की है कि भैया अब और हत्याओं का इंतज़ार हम लोग नहीं कर सकते, और इसीलिए बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जब बिहार शरीफ और सासाराम भाई साजिश हो, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने, पर किसने की साजिश? भाजपा, सीधे तरीके भाजपा तो पकड़ें, गिरफ्तार करें भाई, जिसने भी साजिश की है गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना। भारत का संविधान, इधर देख के भारत के संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उसमें कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास है, वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आपको जिसकी भी द्वारा की गई ये साजिश लगती है, आप उसकी गिरफ्तारी करेंगे कि नहीं करेंगे? और आपका इंटेलिजेंस क्या करता है भैया? जब वो पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, आपके इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या ये इनकी नाकामी नहीं है? एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ देना और ये बोलना कि भाई ये इसकी साजिश, ये उसकी साजिश, साजिश जिस किसी की भी हो कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य सरकार की, और राज्य सरकार नहीं कर पाई, इस घटना को नहीं रोक पाई, ये नाकामी पूरी तरीके से राज्य सरकार गृह मंत्री को पत्र लिखा है। जब बिहार शरीफ और सासाराम में जिस तरीके से हिंसा घटी है, तो अमित शाह भी बिहार में ही थे, बिहार दौरे पर थे, और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जानबूझकर ये बिहार दौरे पर आए थे और दंगा भी भाजपा ने करवाया। भाई अगर ये राज्य सरकार ऐसा मानती है तो ये पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है ना, कि भाई तथ्यों को सामने रखें, बताएं। अगर आपको लगता है कि ये भाजपा की साजिश है तो कैसे रची गई ये साजिश? और आपके मुख्यमंत्री के गृह मंत्री, इन दोनों पद इन्हीं के पास है ना, नीतीश कुमार जी के। आपके रहते हुए इस साजिश को रचा गया, इस साजिश को अंजाम दे दिया गया, और उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए, आपके गृह जिले को जला दिया गया। तो ये नाकामी किसकी है भैया? जब ये दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं और जब ये कह रहे हैं कि इनकी साजिश है, तो आप अपनी नाकामी को आप दिखा रहे हैं कि आपके गृह मंत्री रहते हुए भी अगर इस पूरी साजिश को रचा गया और इस साजिश को अंजाम दिया गया, और अभी तक आपके पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है, कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं है। जो इन्होंने 100, 150, 125 लोगों को जो पकड़ा है, अधिकांश उसमें बच्चे हैं भैया, नाबालिग हैं, छोटी उम्र के लोग हैं। क्या इन लोगों ने साजिश रची थी? बताइए ना। जब आप बार बार बोल रहे हैं कि इन लोगों ने किया, उन लोगों ने किया, तो तथ्य सामने दीजिए। पूरी एजेंसीज हैं आपके पास, इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट होगी आपके पास। सिर्फ मौखिक बोल देना और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहना। तो जितनी हत्याएं हो रही है वो कौन कर रहा है? जहरीली शराब के धंधे में भी क्या भाजपा के ही लोग हैं? बताइए ना कौन क्या कर रहा है? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर